हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं क्लास 10th के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करेंगे 7 से, राइट। तो एक्सरसाइज 6.1 है आपका क्लास 10 ज्योमेट्री का। क्वेश्चन से प्रूव डैट। प्रूफ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। प्रूफ मतलब आपको इसको बोलते हैं LHS और ये बोलते हैं RHS। बट ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग प्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक है ना, ये सेक का एक्चुअल यहाँ पे हो जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। यदि आपके पास न्यू एडिशन का बुक है तो आप एक बार चेक कर लेना, 100% यहाँ पे सेक की जगह पे साइन होगा, है ना। तो ये आप करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक्चुअल क्वेश्चन है साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, ये चीज़ें समझ आ गए। अब इसको हम लोग बोलते हैं LHS। अब हम लोग यहाँ पे LHS लेके आगे बढ़ेंगे। तो LHS आपका क्या है? साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, राइट। तो साइन रेस टू 4 थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे इसका डिग्री कितना है? 4। और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू 2, 2 2 जब 4 अगेन ये आ जाएगा। मैंने इसलिए ऐसा फॉर्मेट लिखा ताकि ये फार्मूला पे फॉर्मुलेट हो सके। फार्मूला हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं आप ध्यान दे दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए की प्लेस पे क्या है? साइन। ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी। बट यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ये लिया। बी के प्लेस पे ये ब्रैकेट स्टार्ट अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दे दो एक बार। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। 4 को मैंने 2 के फॉर्मेट में ब्रेक डाउन किया, इसके डिग्री को, और फॉर्मुलेट किया। ओके, यहाँ चीज तक आपको समझ आ रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, आपको एक फॉर्मूला ये भी आता है। आपको क्या आता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये चीज़ आपको आता है बाय आइडेंटिटीज। तो इसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू इस प्लेस के जगह पे आप 1 ले लो। ये 1 क्यों लिया? बाय आइडेंटिटीज, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया। तो ये वाला पार्ट रह गया, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट रह गया था। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, कॉस के फॉर्म में ना। तो कोशिश करो कि साइन को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो ए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं? बाय द आइडेंटिटीज, है ना। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री बिना आइडेंटिटीज का पॉसिबल नहीं है। तो इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ। इसको बोलते हैं RHS। बस इजी है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो आपका क्वेश्चन था सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है। तो सेक के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? LHS। अब बोलो सर RHS से भी LHS आ सकता है क्या? आ सकता है, बट मैंने क्या बताया, जो कन्वीनियंट है, जो ईजी है, वही हम फॉलो करेंगे। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आप जितना डिटेल में पढ़ सकते हो पढ़ा दूंगा। तो साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, इसके डिग्री को मैंने क्या किया? रिड्यूस किया। 2 रेस टू 2, 2 2 जागेन 4, 2 2 जागेन 4, है ना। अब इस पार्ट को आप ए ले लो, इस पार्ट को बी ले लो। देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। ए के प्लेस पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी हो गया। बी के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट आपका एक आइडेंटिटीज बनता है ना। और इस आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है? 1। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? 1।
तो बचा क्या ये पार्ट, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा है ना। और आपको जो RHS है वो टोटल टर्म कॉस के फॉर्म में है, राइट ना। तो कॉस में साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ इसको मैंने क्या किया, चेंज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला मैंने बताया, और कहीं ना बेटा बस यहाँ से ही आए, देखो आप इस साइन को यहाँ पे रखो, ये 1 माइनस कॉस आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा, आप इसको कॉपी कर लो। ओके, तो आप वो क्वेश्चन समझ गए रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका LHS, हम लोग LHS से आगे चलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चीज़ों को समझो। प्रूफ किस फॉर्म में करना है, साइन कॉस, मतलब इसको कन्वर्ट करना है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1 बाय कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बाय कॉस। ये सारा फॉर्मूला आप इधर भी लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कुछ नया नहीं है, बस वही है। अब यहाँ पे देखो ये सेम आ रहा है, आप इसका एलसीएम ले लो, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बट आपको प्रूफ में क्या करना है, माइनस, है ना। बस अब यहाँ पे समझना है आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। ओके, ये क्या करना है, रेशनलाइज करना है। मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ, है ना, ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे कैसे रेशनलाइज करेंगे, ध्यान दे दो। डिनोमिनेटर में तो सिंगल कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, और रेशनलाइज करने के लिए मिडल साइन को अपोजिट में लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। और ऐसे भी आप देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब इसको देखो ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गया रहेगा। अब यहाँ पे ये देख लो आप, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम के साथ प्लस, सेम के साथ माइनस, मतलब कुछ ऐसा, सेम के साथ माइनस, सेम के साथ प्लस। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, एज इट इज कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा रीजन आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, हो गया RHS। ओके, तो इजी है, आप कॉपी कर लो। हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसा समझ के चलो। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट, यहाँ पे सो डैट भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसमें करना क्या है, आपको इसके हेल्प से ये प्रूफ करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे 10 के साथ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो यहाँ से एक बात है तो समझ आ गया कि 10 के साथ स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूला आप बता दो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता होना चाहिए। ए के प्लस पे क्या है, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए के जगह पे क्या है, टेन थीटा, बी के जगह पे
1/tan थीटा प्लस बी स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना रह गया 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एक बार चेक करो यहाँ तक दिख रहा है आपको, हाँ ओके दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, देखो इस ये टर्म और ये टर्म को एक साथ ले लेता हूँ इधर पे, है ना, दिख रहा है इधर, हाँ ये टर्म tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये जो 2 है इधर आके माइनस हो जाएगा, फिजिकल कितना हो गया 2। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ओहो कट गया इस पार्ट को यार, इतना कम जगह है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये है ना। ओके एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन से आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड देन प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया, ये आ गया 4। इसको फॉर्मुलेट किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये टर्म्स आ गए। ओके अब मुझे बताओ, आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप एक बार ध्यान दे दो। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल टू sin a इंटू cos a। सिंपल बात है, साइन cos तक आना है तो सबको फॉर्मूला में क्या करना है, कन्वर्ट करना है आइडेंटिटीज के हेल्प से। ओके लेट्स सी, देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा है tan a, LHS ले लेते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है ना, इजी है। सबसे पहला क्या करो, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं इसे रहने देता हूँ tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस, इस कॉट को आप क्या लिख सकते हो 1/tan a होल डिवाइड बाय 1 प्लस, इस कॉट को भी क्या लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो आप, ये तो एज इट इज रहेगा tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस। अब इसमें से क्या करना है, देखो इसको जब आप इसके ब्रैकेट के अंदर जब आप इसको एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1/tan a बड़ा लाइन, यहाँ पे ध्यान दे दो आप, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर, है ना, तो 10⁴a आ जाएगा। ओके तो एक 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, ठीक है। अब मैं ये पूरा टर्म्स को रफ कर दे रहा हूँ, स्पेस कम है। तो अब यहाँ पे ध्यान दे दो आप एक बार, ये टर्म आ गया। अब इसमें से क्या करने का, ये तो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा ना ऊपर 10 क्यूब, तो यहाँ से टर्म कुछ इस तरह से आएगा,
10a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एन प्लस 10 QA डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, है ना। चलो आगे ध्यान दे दो। अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम आ गया, एक साथ ले लो ऐसा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10a इंटू एक साथ ऐसे लिखता हूँ प्लस 10 स्क्वायर ए, सॉरी क्यू है ना ये। तो अब इसमें से 10 कॉमन ले लो। आप 10a कॉमन लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये कितना जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये और ये कैंसल। अब क्या रह गया सिर्फ 10a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ तक दिख रहा है, ओके। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये तो आपका कितना आ गया 10a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो 10 को इसको मैंने ऊपर लिखता हूँ, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और सेक को क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए, चूँकि सेक का कन्वर्स कॉस स्क्वायर है। यहाँ से एक कॉस और ये कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया आपका RHS, है ना। टफ है यार, 2-3 बार इसको देखो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसका नेक्स्ट न्यू मेथड बता दूंगा इसको अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सेक रेस टू ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इजी क्वेश्चन से LHS ले लेते हैं। सेक रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर ए, राइट। इसमें एक दो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, देखो बस 1 माइनस साइन रेस टू 4। अब क्या कर सकते हैं ना, इस 1 पे भी पावर 4 डाल सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है 1 पे कितना भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दे दो एक बार, सेक रेस टू 4a 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, ध्यान दे दो क्या किया, एन माइनस 2 10 स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। इसको मैं ब्रेक करूँगा, है ना। तो इसको एज इट इज लिखते हैं सेक रेस टू 4a, तो 1 के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 2 10 स्क्वायर ए। तीनों को समझो आप थोड़ा, सेक रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल, ओके। अब यहाँ पे क्या रह गया आपका सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए। यहाँ तक दिख रहा है क्लियरली, ओके दिख रहा है। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, है ना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ
यहाँ पे देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस, समझना चाहिए हमको। ये जो आपका सेक स्क्वायर है एंड प्लस सेक साइन के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 10 सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर साइन बाय कॉस 10 माइनस 2 10 स्क्वायर ए। देखो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1, जो हो गया आपका RHS। ओके, अच्छा क्वेश्चन से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सेक रेज़ टू 4a माइनस 1 पे पावर मैंने 4 डाल दिया और 1 पे पावर कितना भी रखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे समझना क्या है, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है ना, और सॉल्व किया। इजी, 2-3 बार देखो अच्छे से ये वीडियो को, 100% समझ आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये अलग ही प्रूफ है ना, आप LHS से RHS जा सकते हो ना RHS LHS। मैं इसको ही प्रूफ करके बताता हूँ, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे ने थर्ड कंसेप्ट से। देखो कैसे, नो आप यहाँ पे इस तरह से ले लो टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1, ये मैंने लिया। अब चीज़ों को समझना है आपको, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस प्लस 1, यहाँ पे माइनस तक मैंने प्लस किया है ना, तो ये कितना आ जाएगा टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस 1 है ना, एंड सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे देखो ये किस पे आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे फॉर्मूला क्यों सेट होता है मालूम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, यहाँ सेम के साथ प्लस है, तो इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़ जाते इधर से, तो टेन थीटा को मैं टेन थीटा ही लिख सकता हूँ इंटू सेक थीटा माइनस 1 को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना आ गया देखो टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक 10 कैंसल है ना, कैंसल हो गया। तो बचा क्या, बचा सर सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने टर्म क्या लिया था, ये यहाँ से कहाँ पे आ गए यहाँ तक। अब ये प्रूफ नहीं हो गया, मतलब इस टर्म को सॉल्व करके मैंने यहाँ तक आया, तो अब यहाँ पे आगे इसको रफ करके बता रहा हूँ। तो जब भी आप इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करके क्या आ गया था सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ये क्या होता है समझो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है, जो इक्वल के फॉर्म में है, जैसे दिस इक्वल टू दिस, इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ प्लस कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे प्लस आता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ प्लस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मतलब क्या हुआ, ये जो टेन थीटा है समझो आप, टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मेट इसी फॉर्म में हम इसको ऐड कर लेंगे, तो मतलब ऐसा हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सेक थीटा माइनस 1, इसको इसके साथ प्लस कर लो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। देखो ये टर्म प्लस में, बाकी एज इट इज़ ये लिखा, तो ये क्या हुआ, ये दोनों टर्म खुद ब खुद प्रूफ हो गया इसके ही हेल्प से, तो ये इसका प्रूफ है।
ओके, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये इसमें लिखना होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बट 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखो। और हाँ, कल से अलजेब्रा का सेकेंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और 9 का भी कल से हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।